पड़ोसन बहुत खूबसूरत है। अरे बहू तो अभी तक तैयार नहीं हुई, 2-2 घंटे लगाती है तो तैयार होने में। मम्मी बस 5 मिनट और, ये लिपस्टिक रहेगी बस, ये कंप्लीट करके आई। उफ, ये आजकल की बहू है बिना। अरे आरुष बोलना अपनी पत्नी को, पार्टी शुरू हो गई उनकी। अरे हम तो खास पड़ोसी हैं उनके, हमें समय से पहुंचना चाहिए। मम्मी चिल करो, आ जाएगी। अरे नीली यार जल्दी आओ ना, फंक्शन बैंक्वेट हॉल में है, हमें पहुंचने में भी टाइम लग जाएगा। आज माला देवी के सामने वाले पड़ोसी पार्वती के बहू और बेटी की शादी के पहली सालगिरह थी। दोनों बहुत ही खास पड़ोसी थे। दोनों के घर के अंदर से भी एक दूसरे का घर और बालकनी दिखती थी, जिस वजह से हर समय आना जाना लगा रहता था। उस फंक्शन में सास माला देवी जाने के लिए बड़ी उतावली थी। थोड़ी देर में नीली तैयार होकर आती है। ये देखो मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं इस काली साड़ी में? लग रही हूँ ना बहुत सुंदर। ये क्या बनकर आई है तो बहू? अरे इतनी बड़ी पार्टी है पार्वती की, तू ये पहन कर जाएगी? तुझे ना कोई सलीका ही नहीं है पहनने ओढ़ने का। मम्मी मैंने शीशा देखा है, मैं इतनी तो सुंदर लग रही हूँ इस काली साड़ी में, क्या कमी है इसमें? हाँ दिख तो रही है, ना ढंग से मेकअप किया, ना पहनने ओढ़ने का तरीका, ना ढंग का हेयर स्टाइल। अरे उससे देख पार्वती के बहू ऐश्वर्या को, एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसका रख रखाव। अरे पार्वती का तो भाग ही खुल गया जो इतनी अच्छी बहू मिली इसे। एक मैं हूँ एक नंबर की निकम्मी बहू मिली है मुझे। क्या मम्मी, आप बात बात पे मुझे उस ऐश्वर्या से क्यों कंपेयर करती रहती हो? माना कि वो बहुत खूबसूरत है, पर मैं भी सुंदर हूँ, किसी से कम थोड़ी ना हूँ। अरे बस कर, कितनी सुंदर है सबको पता है। आरुष समझा अपनी पत्नी को और कुछ सिखा इसे। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से लेकर आ इसे। सास बाहर चली जाती है, लेकिन नीली पूरी की पूरी गुस्से से भर चुकी थी। अब आपको भी मेरे से ज्यादा हसीन वो ऐश्वर्या ही लगती होगी ना, मम्मी की तरह। कैसी बात कर रहे हो यार, मैं क्यों उस ऐश्वर्या को पसंद करूंगा? अगर ऐसा है ना तो मम्मी जी को कुछ बोला क्यों नहीं? सच तो यही, आप सबको बस वही ऐश्वर्या भाती है, मैं किसी को पसंद नहीं हूँ। नीली पांव पटकते हुए बाहर चली जाती है और आरुष अपना सर पकड़ लेता है। हे भगवान, अपनी बीवी और मम्मी के बीच मैं तो फंस कर रह गया हूँ। मम्मी नीली को सुनाती रहती और ये मुझे। तीनों पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी तो बहुत अच्छी है, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, पर हम क्या कोई छोटे लोग हैं? अरे हमारा भी तो बड़ा नाम है। तभी सास की नजर पार्वती की बहू ऐश्वर्या पर पड़ती है, जिसे वो देखती रह जाती है, क्योंकि एक तो ऐश्वर्या का दूध जैसा सफेद रंग, उसपे मैरून सुंदर साड़ी, हैवी पार्लर से किया हुआ मेकअप, जिसमें वो पूरी पार्टी में सबसे अलग और सुंदर लग रही थी। तभी पार्वती उन दोनों के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे माला देवी तू कब आई? तूने खाना वाना खाया कि नहीं? पार्टी कैसी लगी? मेरी बहू ऐश्वर्या को देखा? आज तो सब लोग उसे देखे ही जा रहे हैं। अरे तू सही बोल रही है पार्वती, तेरी बहू सच में बड़ी सुंदर है। तेरे तो भाग खुल गए, सब लोग बस उसी को देखे जा रहे हैं। ये बात तो है, वैसे तेरी बहू भी ठीक ही लग रही है काली साड़ी में। थोड़ा मेकअप और कर लेती ना तो ज्यादा जचती है। खैर तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं जरा बाकी मेहमानों से मिल लेती हूँ। इतना बोलकर पार्वती माला देवी की चुरकी लगाकर चलती बनती है। कुछ सीख ऐश्वर्या से, उसे पता है इतने बड़े फंक्शन कैसे अटेंड करते हैं। एक तू तैयार होने में 4-4 घंटे लगाए, ऊपर से फिर भी ऐसा हुलिया, नाक कटा दी मेरी। क्या यार मम्मी फिर से? अरे ऐश्वर्या अपनी जगह है, मैं अपनी जगह, उससे क्यों जोड़ते हो आप मुझे? तभी आरुष भी वहां आ जाता है। तुम लोग यहाँ पर भी शुरू हो गए? अरे बाहर हो आप लोग, ये तो देखो। बोलते बोलते अचानक आरुष को धसका लग जाता है, पर ऐश्वर्या तुरंत पानी का ग्लास लिए आरुष के पास आ जाती है। ये लीजिए पानी पीजिए, धस कर तुरंत ही चला जाएगा। आरुष पानी पी लेता है। थैंक यू ऐश्वर्या, तुम समय पर पानी ले आई, वरना ये धसका मेरी जान ही ले लेता। मम्मी सही कहती है, तारीफ के लायक तो तुम हो ही ऐश्वर्या। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे आपका ख्याल नहीं रखती? पड़ोसी हैं आप हमारे, और पड़ोसी तो सबसे खास होते हैं, सब सुख दुख के साथी। ये सब देखकर नीली के शक की घंटी टन टनाटन बज जाती है। ये सब क्या है? ये दोनों कब से बेस्ट फ्रेंड बन गए? और मुझसे तो आरुष ने इतने प्यार से कभी बात नहीं करी, और इस ऐश्वर्या की सीधी तारीफ कर रहा है। हे भगवान, ये ऐश्वर्या कहीं मेरा घर संसार ना उजाड़ दे। वैसे भी मम्मी को तो ये ऐश्वर्या इतनी पसंद है, मेरी जगह इसे बहू बना लिया तो नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। नीली आरुष का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए बाहर ले जाती है, जिसे देखकर ऐश्वर्या और नीली की सास माला देवी और आरुष तीनों हैरान हो जाते हैं। कुछ काम होगा बेटा, तू दिल पर ना ले, तू बाकी मेहमानों को देख। और हाँ बहुत सुंदर लग रही है, अपनी नजर उतार लेना।
जी आंटी। उधर आरुष हैरान होकर नीली से पूछता है, ये सब क्या था नीली? अरे सब लोग देख रहे थे। सच सच बताओ, आपका और ऐश्वर्या का क्या चल रहा है? आप उसे पसंद करने लगे हो ना? हे भगवान, नीली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मेरी तुमसे शादी हो चुकी है। मैं सब जानती हूँ आजकल क्या क्या चल रहा है। आप ना उस ऐश्वर्या से दूर रहिए, बस बता रही हूँ। अभी के अभी घर चलिए। आरुष चुपचाप नीली के साथ घर आ जाता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐश्वर्या हाथ में एक टिफिन लिए उनके घर आती है। आंटी जी ये लीजिए, मैंने सोया चाप बनाई थी। मम्मी जी ने कहा आपको और आपके बेटे आरुष को सोया चाप बहुत पसंद है, तो मम्मी जी ने आप दोनों के लिए भेज दिए है। अरे वाह ऐश्वर्या, जरा चखा तो सही कैसी बनाई है। माला देवी सोया चाप चखते ही ऐश्वर्या के गुणगान करने लगती है। वाह वाह, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों का ऐश्वर्या। लगता है ये किसी होटल में बनी हो। तुम सिर्फ सुंदरी नहीं, गुणवान भी हो। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। माला देवी के तो भाग ही खुल गए। ऐसा नहीं है आंटी जी, बस प्यार से बनाती हो तो स्वाद खुद ही आ जाता है। देख रही है नीली बहू, ऐश्वर्या कितनी संस्कारी है। बोलने का भी क्या सलीका है, और खाने के स्वाद के तो क्या कहने। आहा, अरे तू एक काम कर, ऐश्वर्या से ही थोड़ा खाना बनाना सीख ले। हमेशा वो फीका पकवान बनाकर रख देती हो। मैं क्यों सीखूं मम्मी जी, मैं पहले से इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, मुझे भला सीखने की क्या जरूरत है। अरे कम मिर्च मसाले हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नीली सही तो कह रही है आंटी, उसे खाना बनाना आता होगा। बाकी मैं आपके लिए अपने हाथ का कुछ न कुछ बना हुआ चटपटा खाना भेजती रहूंगी। मैं चलती हूँ, और ये थोड़ी चाप आरुष के लिए भी रख दीजिएगा। ऐश्वर्या चली जाती है, पर आरुष के बारे में सुनकर वो अंदर तक सुलग जाती है। देखा, ऐश्वर्या को तूने कड़वा जवाब दिया, तब भी वो मुस्कुराते हुए चली गई। अरे गुणों की खान है ऐश्वर्या, कुछ सीख उससे। तेरे तो खाने में भी स्वाद नहीं, और जबान तो आहा एकदम करेला। मम्मी जी मैं ना अभी बहुत गुस्से में हूँ, ये सब बातें बाद में करेंगे, मैं कमरे में जा रही हूँ। आज मुझे बिल्कुल तंग मत करिएगा। नीली गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, और गुस्से में रात का खाना भी नहीं बनाती। रात को जब आरुष कमरे में आया तो, अरे नीली तुम यहाँ अकेले ऐसे क्यों बैठी हो? मम्मी ने बताया तुमने आज खाना भी नहीं बनाया। फिर मम्मी ने मुझे वो सोया चाप दी जो ऐश्वर्या मेरे लिए लाई थी ना। बड़ी भूख लगी थी, स्वाद ही आ गया। सच में बहुत अच्छी बनी थी। स्वाद तो है ऐश्वर्या के हाथों में। स्वाद तो लगेगा ही ना आपको, पसंद क्यों करने लगी हो उस ऐश्वर्या को? आपकी माँ को भी वही पसंद है ना, आपको भी वही पसंद है। अरे क्या बात कर रही हो यार नीली, मैं क्यों पसंद करूंगा उसको? तुम गलत समझ रही हो। गलत तो मैं अभी तक थी, सच तो अब समझ में आ रहा है। इतनी पसंद है ना तो उसे ही अपने घर की बहू बना लो, उसी से शादी कर लो। मम्मी जी भी खुश, आप भी खुश। अरे तुम कैसी बात कर रही हो? खाने की तो तारीफ की है। अच्छा तुम्हारा मूड अभी अच्छा नहीं है, तुम सो जाओ, सुबह तक मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा। अभी मैं बाहर जाता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। ऐश्वर्या आए दिन घर में आती जाती और सास उसके गुणगान गाती, और हमेशा की तरह नीली को उसके सामने कम समझती, और अक्सर कुछ ऐसा हो जाता जिससे नीली आरुष और ऐश्वर्या पर शक करने लगती। उस दिन भी माला देवी ऐश्वर्या के घर से आई थी। अरे बहू, यह घर को कितना गंदा करके रखा। अभी अभी पार्वती के घर से आ रही हूँ, क्या जबरदस्त चमका के रखा है ऐश्वर्या ने घर को। थोड़ी तू भी साफ सफाई किया करना बेटा। मम्मी जी कहाँ है गंदगी, सब कुछ साफ तो है। अभी थोड़ी देर पहले तो सफाई की तो थी, पर जैसे ऐश्वर्या घर को चमकाती है वैसे चमका तो नहीं पाती। अरे उसके तो हर काम की बात ही अलग है, हीरा है वो हीरा। आज माला देवी की बात सुनकर नीली को गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उसे एक तरकीब सूझती है। इस ऐश्वर्या ने मेरी नींद, चैन, सुकून सब छीन लिया है, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। रात हो जाती है, सब लोग खाने का इंतजार करने लगते हैं। अरे नीली बहू खाना लगा दो, आरुष को और मुझे बहुत भूख लगी है। अरे कर क्या रही है तू, इतना समय कहाँ लग रहा है? जी मम्मी जी खाना बस अभी लाई। नीली जैसे ही रसोई से आई, आरुष और माला देवी दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नीली ने गुलाबी रंग की हैवी साड़ी पहनी हुई थी, डार्क फुल मेकअप किया हुआ था, और जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। क्या हुआ बहू, ये इतना मेकअप क्यों लगाया है? अरे खाना मांगा था, मेकअप की दुकान नहीं। अरे इतना सजने सवरने की क्या जरूरत है नीली, कहीं जा रही हो क्या? मम्मी जी खाना भी जरूर मिलेगा, मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। और आरुष, मैं कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हुई,
आप दोनों को वो ऐश्वर्या बहुत हसीन लगती है ना, क्योंकि वो बहुत मेकअप करती है। तो मैं अपने चेहरे पर इतना मेकअप थोप कर आ रही हूँ, अब शायद मैं भी आपको अच्छी लगूं। बताओ ना मम्मी जी, लग रही हूं ना आपकी उस ऐश्वर्या से भी सुंदर? अब तो मैंने 2-2 किलो मेकअप भी लगा लिया है। ये सुनकर आरुष अपना सर पकड़ लेता है और सास का चेहरा फीका पड़ जाता है। अरे यार नीली, तुम पहले ही सुंदर हो, तुम्हें इतना मेकअप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिंपल ही अच्छी लगती हो। और बहू, तूने ना ठीक से मेकअप भी नहीं किया। अरे उस ऐश्वर्या को मेकअप करने का भी तरीका आता है, ऐसे ही नहीं उठाकर लगा लेती वो, सीखने की जरूरत होती है हर चीज। चल अब फैशन शो हो गया है तो खाना लगा दे, कलेजा खींचा जा रहा है भूख से। नीली सबके लिए खाना लगा देती है। खाने का पहला निवाला खाते ही माला देवी चीखते हुए उछल कूद करने लगती है। अरे ये क्या बना दिया बहू, हमें मारना चाहती है क्या? इससे अच्छा शहर ही दे देती। अरे पानी का है, जल्दी दो यार नीली, इसमें तो इतने मिर्च मसाले, मेरे तो कानों से धुआं निकल रहा है, इतने मसाले क्यों डाले? वो क्या है ना, मम्मी जी को ऐश्वर्या का बनाया हुआ तेज मिर्च मसाले का खाना बहुत पसंद है ना। मम्मी जी बड़े चटकारे ले लेकर खाती है। हमेशा मम्मी जी बोलती हैं कुछ सीख ऐश्वर्या से, कुछ सीख। तो बस मैंने उसी की तरह तेज मिर्च मसाले का खाना बना दिया। अरे तो इतना मसाला कौन डालता है? हे भगवान, एकदम गाय बहू मिली है मुझे, मेरे और मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। मम्मी मैं ये नहीं खा सकता, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। पूरी रात आरुष और माला देवी भूखे रहते हैं। सुबह में जैसे ही माला देवी उठकर आई तो धड़ाम से फर्श पर जा गिरती है। आय रे, मर गई, मेरी तो कमर टूट गई। ये फर्श गिला किसने किया? जब मुझे मारना चाहते हो क्या? नीली तुरंत आकर माला देवी को उठाती है और सोफे पर बिठा देती है। फर्श तो मैंने गिला किया था मम्मी जी, आपने कहा था ना ऐश्वर्या घर को एकदम चमका के रखती है, तो बस उसी की तरह घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रही हूँ। जब से उठी हूँ ना तीसरी बार पोछा लगा रही हूँ, इसलिए फर्श गीला है, जिस वजह से आप गिर गए। ये देखकर आरुष का गुस्सा 7वां आसमान छू जाता है। ये क्या पागलपन है नीली? अरे रात तुम्हारी वजह से मम्मी को भूखे सोना पड़ा और अभी तुम्हारी वजह से गिर गए, अगर चोट लग जाती तो? मैंने कौन सा जानबूझकर किया है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हैं? मम्मी जी को ऐश्वर्या पसंद है, मैं तो बस उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे मम्मी की तो आदत है, 2 बातें बोलती है, बर्दाश्त कर लिया करो, मत करो किसी की कॉपी। और एक बात मम्मी सही कहती है, तुमसे अच्छी तो वो ऐश्वर्या है ही, किसी से जलन तो नहीं रखती जैसे तुम उससे जल रही हो। इतना बोलकर आरुष गुस्से में वहां से चला जाता है। आरुष के मुंह से एक बार फिर ऐश्वर्या की तारीफ सुनकर नीली तो जल भुनकर कोयला हो जाती है। कितनी कोशिश की मैंने ऐश्वर्या जैसे बनने की, इन लोगों को खुश करने की, पर इन लोगों को ऐश्वर्या के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। अब तो मुझे आरुष का झुकाव भी ऐश्वर्या की तरफ दिखने लगा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना इस ऐश्वर्या की वजह से कहीं मेरा घर संसार न बिगड़ जाए। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। नीली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। और एक रात जब आरुष आता है तो, आरुष अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, आप कहीं और ट्रांसफर ले लीजिए। क्या बोल रही हो? हम कहीं और क्यों जाएंगे? इतने दिन से रहते हैं हम यहाँ, सब कुछ अच्छा तो है यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ध्यान रखता है। पड़ोसी अच्छे हैं, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती और आपको मेरी बात माननी होगी। अब उस ऐश्वर्या का नाम एक और दिन नहीं झेल सकती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और नई जगह क्या पता कैसे लोग मिले, इतना आसान नहीं होता। समझ गई, आप भी उस ऐश्वर्या को पसंद करने लगे हैं ना, इसीलिए ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये सुनकर आरुष अपना सर पकड़ लेता है। तुम्हारी सारी दिक्कत ऐश्वर्या से है ना, तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा पल चुका है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हर रोज यही शिकायत लेकर बैठ जाती हो। अब तुम्हारा शक तभी दूर होगा जब हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। मैं कल ही ट्रांसफर ले लेता हूँ, पैकिंग शुरू कर दो। ये सुनकर नीली तो खुशी से फूल की तरह खिल उठती है और जब ये बात सास को पता चली तो वो तो मायूसी हो जाती है। अरे घर बदलने की क्या जरूरत थी, सब कुछ इतना अच्छा था, इतने अच्छे पड़ोसी थे, इतने सास से यहाँ रहते थे। ये सब आपकी मीठी जबान और आपके मीठे पड़ोसियों की वजह से हो रहा है। अब चलिए, गाड़ी आ गई है। वो सब लोग नए शहर में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। आरुष अपने काम में बिजी हो जाता है और सास उदासी बैठी रहती है। शुक्र है यहाँ आ गए, यहाँ आकर सब ठीक हो गया, वरना उस ऐश्वर्या की वजह से तो मेरा जीना ही मुहाल हो गया था। खाना लगा देती हूँ, आरुष आती होंगे। आरुष आता है, खाना भी लग जाता है। तभी उनके घर में मैरून साड़ी पहने एक बेहद ही खूबसूरत नई नवेली सी दिखने वाली बहू खड़ी थी। अरे वाह, इतनी सुंदर बहू, इतनी नजाकत। बेटा कौन हो तुम?
क्या तुम कोई परी हो? परी तो नहीं हो आंटी, पर मेरा नाम परी है। सामने वाले घर की बहू, जब पता लगा नए पड़ोसी आए तो आप लोगों के लिए मीठे में गाजर का हलवा बना कर ले आई। मीठा शुभ होता है ना, टेस्ट करिए ना आंटी जी कैसा है। ये देखकर माला देवी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे परी बेटा, तूने तो हमारे पुराने पड़ोसी ऐश्वर्या की याद दिला दी। तू तो ऐश्वर्या से भी सुंदर है। ला चखा चखा, मैं भी देखूं कैसा बना है गाजर का हलवा, इतने प्यार से जो बनाया है तूने। लीजिए ना आंटी। जैसे ही सास ने हलवा चखा, उसके मुंह से तारीफों की बौछार शुरू हो जाती है। वाह वाह परी बेटा, क्या स्वाद है, सच में रूह तक स्वाद से भर गई। पर देखो, हफ्ते में एक बार तो मुझे ये हलवा चाहिए। हाँ। अरे आंटी जी, अब तो हम पड़ोसी हो गए, अब तो आना जाना लगा रहेगा। और सिर्फ हलवा नहीं, बहुत कुछ अच्छा बनाती हूँ मैं, रोज कुछ न कुछ लेकर आती रहूंगी। परी और माला देवी बातों में मगन हो जाते हैं। ये देखकर नीली का चेहरा तो भाई देखने लायक था, जिसे देखकर आरुष जोर जोर से हंस पड़ता है। तो मिसेस आरुष, मम्मी को तो दूसरी ऐश्वर्या मिल गई, अब कहाँ ट्रांसफर करवाना है हमारा? बता दो भाई, कर देंगे। ये सुनकर नीली आरुष को गुस्से से घूरती है। हे भगवान, मेरे नसीब में चैन से जीना ही नहीं लिखा क्या? ये खूबसूरत पड़ोसिनी मेरा सुख चैन सब लूट लेती है। नीली अपना सर पकड़ लेती है और आरुष जोर जोर से हंसने लगता है।